नमस्ते। हाँ भाई। कल के क्वेश्चन से, कल की बातों से आगे देख लेते हैं एक बार जरा दोबारा से। है ना। आज कम पढ़ाई हुई। कल के दिन पे अपन लोगों ने ये बताया था कि इनकेस अगर बाय द वे जैसे सपोज करो लाइन जो है वो अपने को a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 पहली लाइन दे रखी है, और दूसरी लाइन जो है वो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 दे रखी है, और इसके बाइसेक्टर और बी इसके दो बाइसेक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है। अच्छा, साथ में मैंने ये बताया था कि बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी हो तो पहले लाइन की इक्वेशन लिख लो, है ना, अपॉन में अंडर रूट के अंदर उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर सामने प्लस माइनस सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखी, और अपॉन में अंडर रूट में उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। इससे दो आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। इससे दो लाइंस आएंगी, उन लाइंस में से एक b1 होगा और दूसरा b2 होगा। फिर वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। वो इनमें से कुछ पूछ सकता है ना कि दोनों में से कौन सा क्या है। फिर उस केस में क्या करना, आप C1 C2 को पॉजिटिव करते हुए C1 C2 को पहले पॉजिटिव कर लेना कि C1 C2 जो इसके कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको पॉजिटिव कर लेना। फिर चेक करना कि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या आता है। ठीक है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन दो हो सकते हैं, अगर भाई तो ये पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली इक्वेशन, जिसमें C1 C2 ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, नेगेटिव वाली इक्वेशन जो होगी वो एक्यूट देगी, उल्टी होगी, है ना। माने ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली एक्यूट देगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली इक्वेशन जो होगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगी। कल यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में वो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपसे कि कोई भी चीज जैसे ओरिजिन कंटेनिंग कौन है या फिर 1 2 कंटेनिंग कौन सा है। ठीक है। तो तीसरी बात जो वो पूछ सकता है ना, थर्ड पॉइंट जो वो पूछ सकता है वो हो सकता है कि इक्वेशन कंटेनिंग, ठीक है ना, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ये वो पूछ सकता है। ये मतलब कल तक अपन यहां तक आ गए थे, ये आज का लेक्चर से अपन यहां से एड ऑन कर सकते हैं कि अल्फा बीटा को रखने वाले क्या होगा। राइट है। तो फिर आप एक काम करना, फिर आप उठा करके अल्फा बीटा लाइन में रखना, लाइन 1 में अल्फा बीटा रखना और लाइन 2 में अल्फा बीटा रखना। सही है। लाइन 1 में अगर आपने अल्फा बीटा रखा तो आपके पास में A1 अल्फा प्लस में B1 बीटा प्लस में C1 आ जाएगा, और यहां से देखा जाए तो A2 अल्फा प्लस में B2 बीटा प्लस में C2 आ जाएगा। अगर A1 अल्फा प्लस में B1 बीटा प्लस में C1 और A2 अल्फा प्लस में B2 बीटा प्लस में C2 सेम साइन के आ जाए, कैसे आ जाए, सेम साइन के आ जाए। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास में जब आपने पहले लाइन के अंदर रखा A1 अल्फा प्लस में B1 अल्फा प्लस में C1 और A2 अल्फा
प्लस में B2 अल्फा, B2 बीटा प्लस में C2, ये अपोजिट साइन के, ठीक है ना। कैसे होगा, क्या होगा वो बाद में, पहले थ्योरी लिख लो आप, कॉपी के अंदर थ्योरी आ जाएगी तो फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास दो केसेस हो गए, या तो सेम साइन के होंगे या अपोजिट साइन के होंगे। अगर बाय द वे सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव वाली, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन वाला है ना, ये वाला पॉजिटिव वाली नॉर्मल इक्वेशन जो होगी ना, वो कैरी करेगी अल्फा बीटा को, ठीक है। अच्छा, इन अदरवाइज क्या होगा, अगर ये अपोजिट साइन के हो जाए तो फिर नेगेटिव वाली जो इक्वेशन होगी, नेगेटिव वाली नॉर्मल इक्वेशन जो होगी ना, दैट कैरीज अल्फा कॉमा बीटा। अब कैसे और क्या वो मैं आपको सीन से समझाता हूं, पहले आप थ्योरी लिख लो। थ्योरी अगर हो जाएगा तो फिर समझ में आता रहेगा कि कहानी क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपने यहां तक लिख लिया तो फिर क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है। कहता है कि इफ लाइंस, कौन कौन सी, 4x प्लस में 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ से दे रखा है 5x प्लस में 12y प्लस में 9 इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पानी है, पहला क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक जेन्युइन डाउट पूछना है कि तीनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें। देखो ये फाइट रहती है, कभी कोई 2 पकड़ में आते हैं, एक छूट जाता है, आगे पीछे चलता रहता है, ऐसे करते करते 11th निकलती है, फिर धीरे धीरे अपन मैनेज करना सीख जाते हैं 12th में, है ना। एकदम नहीं होता, टाइम लगता है। तो जैसा होता है ना, पेड़ के पास में पानी डाल दो, बैठना नहीं पड़ता वहां पे, बैठ आप पानी डाला चले गए, पानी डाला चले गए, साल भर में वो अपने आप ग्रो मारता है। बट आप अगर भूल गए या आपने छोड़ दिया कि तो बढ़ ही नहीं रहा, फिर नहीं होगा। तो आप अपने विश्वास पे कि हाँ मैं रोज काम कर रहा हूं, इस पे काम हो जाएगा बेटा तनिष्क आपका, ठीक है। अब किसी ने जैसे इस क्वेश्चन पूछा ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ, है ना। तो ये मैं बता दूं, लाइन 1 जो दे रखी है वो दे रखी है 4x प्लस में कितना 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और लाइन 2 जो दे रखी है ना वो दे रखी है 5x प्लस में 12y माइनस 9 प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो इसमें C1 नेगेटिव, इसमें C2 जो है वो पॉजिटिव है, देख रहे हैं आप ये वाली चीज। तो यहां, ठीक है, अब जैसे ये लाइन 2 लाइनें मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, ठीक है ना। बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए मैं 4x प्लस में 3y माइनस 6 अपॉन, है ना, 5 समझ गए ना आप लोग, इजिकल टू में प्लस माइनस इधर 5x प्लस में 12y प्लस का 9 अपॉन 13, ये लिख लिया मैंने। पहला काम अंडरूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख के मेरे को, अब इन्हीं में कहीं एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, लेकिन कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है उसको चेक करने के जो सबसे प्राइमरी मेथड जो बताया जाता है वो मेथड ये है कि आप सबसे पहले C1 C2 पॉजिटिव कर लें, है ना, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, C1 C2 पॉजिटिव करने के बाद C1 C2 पॉजिटिव कर रहा हूं, ठीक है। C1 और C2 दोनों, इसका C1 ये है ना, इसको पॉजिटिव करते ही लाइन हो जाएगी -4x माइनस 3y प्लस का 6, राइट है। अच्छा, C2 को पॉजिटिव करते ही हो जाएगी, ठीक है, C2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 5x प्लस में 12y प्लस का 9, ये जो है ना ये पॉजिटिव किया है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा होगा। अब ये जो है ये A1 है, ये A2 है, ठीक है ना। अब मैं A1 A2 निकालता हूं, ठीक है। तो A1 A2 कितना हो गया, -4 इंटू
5 प्लस B1 कितना है, B1 कितना है, B1 है 3 माइनस का इंटू में कितना 12। तो ओवरऑल अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो जो प्लस साइन से जो आंसर आएगा वो एक्यूट एंगल देगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव आया है, इसीलिए आई कैन से कि नेगेटिव साइन विल गिव, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब मुझे नेगेटिव साइन वाला जो होगा ना वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, तो मैं सबसे पहले एक्यूट लिख दूंगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। वो कौन सा देगा जब मैं नेगेटिव लेता हूं। तो कैसे नेगेटिव लोगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब नेगेटिव लेने के लिए भी बड़े प्लानिंग के साथ खेलना है। ठीक है, मतलब यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी। पहले आप देख लो यहां तक कि आपके एग्जांपल्स बड़े ओके। हाँ, ये यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर अपन आगे चलें कि सर यहां तक तो मेरे से बन गया, मेरे को समझ में आ गया है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहां तक आ गई। अब नेगेटिव देखो, यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब नेगेटिव लेना, ध्यान रखना C1 C2 में नेगेटिव बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये प्लस माइनस में नहीं चलाना, आपको ऐसे चलाना। देखो -4x -3y प्लस का 6 डिवाइड बाई 5, करेक्ट। -6 C1 C2 को पॉजिटिव रखते हुए चलाना है। अच्छा, और इनमें बीच में माइनस लेना है। 5x प्लस का 12y प्लस का 9 डिवाइड बाई 13, और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां हो जाएगा माइनस का 52x माइनस का 39y प्लस का 78 फिजिकल टू माइनस का 25x माइनस का 60y माइनस का 45। अब क्या करेंगे सर? अब सबको एक तरफ ले आते हैं। तो यहां जैसे मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा इट विल बी 27x। इसको जैसे इधर की तरफ लेके आऊंगा इट विल बी 21y। सही है, 78 को उधर ही रहने देने का और 78 के पास 45 पहुंचा जाता है, तो ये हो जाएगा 118 123। तो ये जो गंदी सी इक्वेशन है ना 27x, दिख रहा होगा आपको? ठीक है ना, ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी किसकी इक्वेशन होगी? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाली, सॉरी नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाली है ना। मैंने लास्ट में देखा तो यहां पे मेरे को दिखा नेगेटिव आया ना तो पॉजिटिव साइन वाली, मैंने उल्टा लेना था। तो आई एम वेरी सॉरी कि मेरी साइड से ये गलती हो गई है और मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, पॉजिटिव साइन वाली। हालांकि आप में से किसी को शायद आपको तो अच्छा, अब द्रव्य का तेरा मैसेज आ रहा है बेटा, तेरा मैसेज थोड़ा सा लेट हो गया मेरा। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 25x प्लस में 60y प्लस में 45। ओ कितना सुंदर इक्वेशन आ गया। माइनस का 77x हो गया है और ये उधर जाकर के माइनस का 99y हो गया है, और 75 में से ये जाता तो 30 और 3 33। ओहो कितनी प्यारी प्यारी इक्वेशन आ गई। इक्वल टू 0, 11x का भाग लगाते तो 7x प्लस का 9y माइनस का 3 इक्वल टू 0 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो है ना इस हरकत की वजह से कि हमने कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, अच्छा यहां पहले चेक करो, चेक करने के बाद में जो है उसमें भी चेंज मारो। इनकी वजह से ये मेथड उतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया। ठीक है ना, कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब ऑब्ट्यूज एंगल अगर बाइसेक्टर निकालना होता तो क्या करता भाई मैं? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर मुझे निकालना होता तो मैं सेम इक्वेशन लिखता, माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस का 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू, बस यहां पे माइनस वाला जो पिछली बार वाला आंसर था वो ऑब्ट्यूज का निकल जाता। सही है, अपॉन में 13, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा जो भी आंसर आता वो मेरा है ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकलता। बट दिस मेथड इज नॉर्मली नॉट इन यूज। हम लोगों ने इस मेथड को उतना यूज नहीं करा फिर, क्योंकि इसमें ना क्या बच्चे को ये सिखाना बड़ा भारी काम होता है, C1 C2 पॉजिटिव वगैरह वगैरह, और बच्चे के दिमाग में था ये क्यों, और इसको समझाने के लिए पूरी इसकी थ्योरी तक जाना और इतना डेप्थ ले जाता था कि बच्चा वैसे ही हिल जाता था कि भाई क्या कर रहा हूं मैं। इससे ज्यादा आसान रास्ता फिर लोगों ने दूसरा निकाला। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास में लाइन की इक्वेशन अगर ये तो हमारे पास में ज्यादा बेटर रास्ता है। क्या रास्ता है वो जरा देखते हैं। ठीक है, हमने इसकी जगह पे सेकंड मेथड निकाला।
ठीक है। सेकेंड मेथड क्या था, मेथड टू क्या कहता था, मेथड टू कहता था कि आपकी लाइन अगर 4x प्लस में 3y माइनस 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस स्क्वाड 12y प्लस का 9 डिवाइड बाई 13 नॉर्मली आ रही है, तो आप इसे आने दो। इसमें ज्यादा करना बहुत गंदा काम हो जाएगा। कैसे, जैसा आया था वहां तक, जैसे अपनी पहली लाइन थी वहां तक लिखो, अब इसे सॉल्व कर लो आप। प्लस और माइनस लेके दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व कर लो। जैसे आपने प्लस ले लिया तो प्लस लेते ही क्या होगा, प्लस लेते हो जाएगा 4x प्लस में 3y माइनस का 6/5 फिजिकल टू में प्लस लेते ही हो जाएगा 5x प्लस में 12y प्लस का 9/13। एक इस तरफ इस को चलाते हैं, एक बार माइनस लेने पे चलाते हैं। देखो जरा यहां कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 3y माइनस का 6/5 फिजिकल टू माइनस लेते कितना हो जाएगा 5x प्लस का 12y प्लस का 9/13। ये लिख लिया। पहले प्लस और माइनस नॉर्मल नॉर्मल खेल जाओ, कोई सी को मत देखो, कुछ मत देखो, ठीक है, कुछ नहीं देखो, सीधा एक बार प्लस लो एक बार माइनस ले लेना। लेने के बाद क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 52x आएगा, 39y आएगा, माइनस का 78 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 25x आ जाएगा, प्लस का 60y हो जाएगा और प्लस का 45 हो जाएगा। डन। अब सबको सॉल्व कर लो। यहां कितना आ गया, 27x आ गया। इसको उधर ले गए तो माइनस का कितना 21y हो गया, ठीक है। अच्छा 78 को और उधर ले गए तो माइनस का 123 ही हो रहा है ना, 123 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने 3 से थोड़ा और कंट्रोल मारा तो 3 से कंट्रोल करते ही 9x माइनस का 7y और 3 से डिवाइड गया कितनी बार, 41 बार। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। इसको ऐसा पढ़ा दें दो। अब पास वाले को सॉल्व कर लो। पास वाले को सॉल्व करा आप लोगों ने तो यहां से आ जाएगा 52x प्लस में 39y माइनस का 78 इज इक्वल टू में माइनस का 25x, ठीक है, माइनस का 60y माइनस का 45। इसको भी आपने सॉल्व कर लिया, 77x हो जाओ। चलो प्लस का 99y हो गया और ये अगर उधर जाएगा तो 78 में से 48 कम होता तो 33 हो गया भाई। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, इसके बाद में 11 से डिवाइड कर दिया आपने कि भाई 7x प्लस में 99 का 9y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई बस। अब आप चिल मोड में प्लस में और माइनस में दो इक्वेशन ले आओ, ठीक है ना। आपको लानी दो भी नहीं है, लानी दो भी नहीं है, लानी एक ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन दो हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब अपने को डिसाइड करना है कौन सी एक्यूट कौन सी ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। डिसाइड करने के दो बहुत प्यारे रास्ते हैं, ठीक है ना। इससे एम सोच लो, ठीक है, इससे जो भी एम आए उसको सोच लेते हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो है ना, हमारे पास में एम जो भी आसान सा हो ना उसको पकड़ना, ठीक है। जैसे इसमें लाइन 1 क्या है, लाइन 1 अपने को पता है, लाइन 1 है 4x प्लस में 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। लाइन 2 कितनी है, 5x प्लस का 12y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे इसका एम सोचा हमने, इसका एम सोचा तो हमारे को मिल गया 9/7 मिल गया। ऊपर वाले का एम सोच लो, किसी भी लाइन का जो आसान लगता हो ना उसका एम सोच लेना। जैसे मेरे को इसका m1 बहुत आसान लग रहा है तो मैं इससे जानबूझ के एम ले रहा हूं, माइनस का 4/3, ठीक है ना। अब दोनों के बीच का थीटा सोचो कि टेन थीटा क्या आने वाला है। टेन थीटा जो भी कुछ तो आएगा। तो टेन थीटा सोचा आपने तो टेन थीटा आ रहा है कितना, माइनस का 4/3 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, माइनस का 4/3 इंटू 9/7। तो इस पूरे का मॉड सोच लो, राइट है। एक को सॉल्व करना है, एक को सॉल्व करते ही उसका दूसरे वाले का बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। एक को सॉल्व करना है, दूसरे वाले को जो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ऊपर से अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, माइनस का 4/3, ये माइनस माइनस तो हटा लो, सीधी सी बात ऊपर की तरफ बन रहा है माइनस का 28 माइनस का 27 बटा 7 21 से कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 21 माइनस 9 चौक 36। सही है। जो भी अंदर आंसर आने वाला, वैसे तो आप यही फैसला कर दोगे, लेकिन फिर भी अगर जैसे आप और ऊपर जाना चाहो तो ये 55 ऊपर बन रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आप इनका दोनों का डिफरेंस आ रहा है 15। सही है, माइनस माइनस सब कट गया। ये क्या आंसर आ रहा है, ये एक से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, ये डिसाइड कर लो बस आप। ये जो भी आंसर आ रहा है 55 में 15 का भाग लगाने में एक से बड़ा आंसर आ रहा है ना। अगर ये एक से बड़ा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब L1 और इस बाइसेक्टर, L1 और इस बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर 1 होता तो 45 होता। अब मैं कह सकता हूं L1 और इस बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर के बीच एंगल
इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्या बोला मैंने? कोई एक लाइन है, कोई एक बाइसेक्टर है कि बीच का एंगल, ये बाइसेक्टर है ना, ये लाइन 1 है कि बाइसेक्टर के बीच का एंगल 1 से बड़ा है, मतलब 45 से बड़ा है। मैं इसको सपोज करो 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं एक बार के लिए कि चलो सर 50 आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया। अगर 50 बाइसेक्टर का एंगल है तो लाइन 2 जो होगी वो भी 50 और बना रही होगी। अगर वो 50 और बना रही होगी तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगल कैसा एंगल है? 90 से बड़ा। तो सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, हाँ या ना? अरे सर ये तो ऑब्ट्यूज हो गया, और जो बाइसेक्टर है वो इनके बीच का बाइसेक्टर माने ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर है, इसीलिए ये वाली जो लाइन है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गई, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गई, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है ना? तो इस बार हमने कोई C1 C2 नहीं निकाला, हमने आंसर ही दे दिया, क्योंकि पिछले वाले में C1 C2 निकाल करके आनंद नहीं था। C1 C2 निकालो, निकालने के बाद फिर C1 C2 को उल्टा पुल्टा करो, फिर सॉल्व करके अभी एक आंसर आया, फिर दूसरा निकालो और फिर बोलो। यहां आपने क्या करा है? यहां पे आपने कुछ नहीं लगाने का, कुछ भी नहीं लगाने का। ठीक है ना? इस बार हमने पिछले वाले मेथड को छुआ भी नहीं, बस वो जो फर्स्ट लाइन थी उसी को कॉपी करके बाकी सॉल्व करते चले गए, 2 लाइनें मिल गई, और इसके ऑब्ट्यूज होते ही ऑटोमेटिकली वाला एक्यूट हो गया। इसका मतलब इसके आगे नाउ आई कैन से कि 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0 इज व्हाट? इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब दूसरी वाली लाइन जो है, कौन सी वाली? 7x प्लस का 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बस एग्जैक्टली क्या मेरी बात समझ में आया? अगर आप यूं समझोगे तो देखो, अब भी हमारे B1 ही आया, अभी तो हमने B1 की बात करी है। ठीक है ना? अभी एक और बाइसेक्टर बाकी है, वो यहां से गुजरेगा, वो B2 होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। वो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक्यूट एंगल से गुजरेगा, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैरी कर ये। ठीक है ना? पूरी कहानी ये है। तो आगे से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हम सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, रिमेंबर इट, सबसे ज्यादा। ठीक है ना? पहली बात तो मेरा ज्यादा ख्याल है समझ में आ गया होगा। आंसर हमारे पास जो भी आ सकता है वो या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा आ सकता है। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये कि फिर तो एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, वो तो हम देखते बता देंगे, वो तो हम देखते बता देंगे कि 45 आ रहा है, इसका मतलब वैसे ही हमारे को देखते नहीं पता चल जाएगा कि लाइन आपस में 90 पे तो नहीं है कहीं। ठीक है? तो सबसे पहली ये बात समझ में आने की है कि यहां ये एंगल 1 से बड़ा है, मैंने इसे तकरीबन 50 माना है, ताकि आप समझ पाए कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है? दोनों मिलकर के 90 से बड़े होंगे तो आप इस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। हालांकि हो सकता है 51, 52, 55, 60 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1 से बड़ा है तो मुझे कुछ तो रखना था, इसीलिए मैंने 50 रख दिया है। आई थिंक मेरी बात अब तक पहुंच गई होगी। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब टेन थीटा भी एक बार दोबारा से चेक कर लेना आप एक बार के लिए, इससे पहले कि मेरी साइड से कोई एरर शेरर निकल जाए आपके पास में। ठीक है? ठीक है? तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मेरी नजर में तो एकदम चकाचक है। 7x प्लस में 9y माइनस 3 इज गजब का एंगल। ठीक है? बराबर। ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है? इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, अगले पार्ट पे आते हैं फटाफट से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी है ना? क्वेश्चन में हमारे पास में लाइन 1 दे रखी है, वही पिछली वाली सुंदर सी लाइन है। ठीक है? हमारी सुंदर सी लाइन है, कौन सी है? लाइन 1 के नाम पे दे रखा है 4x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0, और लाइन 2 के नाम पे दे रखा है कितना? 5x प्लस में 12y प्लस का 9 इक्वल टू 0। फाइंड बाइसेक्टर इक्वेशन containing
ठीक है, 1,2 है ना। ये 1,2 क्या चीज है सर? 1,2 क्या चीज है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं उसको समझने के लिए कल मैंने आपको ये सिखाया था कि सही ढंग से इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है। तो मैंने आपको कल कहा था कि 4x + 3y = 6। हालांकि इट इज नॉट नेसेसरी, बट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड मैं ये बात कर रहा हूं, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा x अपॉन में 3/2 और y/2 = 1। और फिर मैं जब नंबर लाइन पे जाऊंगा तो मैं x पर 3/2, 0 सर्च कर दूंगा और y पे 0,2, y पर 0,2, ठीक है ना। ऐसा कुछ सर्च करके अपन एक लाइन बना लेते हैं, राइट है। तो हम लोगों ने एक लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ कर दी है, इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इज 0,2 एंड दिस पॉइंट इज 3/2, 0। हमारे पास में लाइन आ गई। अच्छा, अब आप अगर बाय द वे देखेंगे तो दूसरी लाइन क्या है हमारे पास में? दूसरी लाइन दे रखी है 5x प्लस में 12y = -9। तो जैसे x से डिवाइड लगेंगे तो -9/5 आ जाएगा और y डिवाइड बाई -9/12 = 1 हो गया, ठीक है। 9/5, 9/5 वो भी नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो कुछ इस तरफ आ जाएगा -9/5, ठीक है। 9/12 तो बहुत छोटा होता है, वो भी नेगेटिव का, तो वो तो यहीं कहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस एक लाइन इधर से भी बना देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इधर से भी एक लाइन अपनी तरफ से ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सपोज करते हैं ऐसा कुछ हमारे पास में लाइन थी, अपन ने इधर से ड्रॉ कर दी। अच्छा, और इसी लाइन को आगे अपन ने ड्रॉ कर दिया यहां तक, ठीक है। ये वो दो लाइन है ना जो इनके पास में ये है। अब काम की बात क्या है? यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में ये दो लाइनें हैं। हमने इनमें से इस लाइन को तो L1 नाम दे दिया, इसको L2 नाम दे रखा है। अच्छा, अब 1,2 कहां होगा भाई? इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि मेरे पास में ये वाला एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है और इधर की तरफ जो पीछे बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक बाइसेक्टर तो सर यूं जाएगा, एक बाइसेक्टर सर यूं जाने वाला है। तो 1,2 किस इलाके में पाया जाएगा? एक्यूट वाले में कि ऑब्ट्यूज वाले? माने 1,2 की कहां पोजीशन होगी? 1,2 कहां पाया जाएगा? सही है ना। तो 1,2 कहां पाया जाएगा जानना अगर है तो सीन को जानना है कि 1,2 किधर होगा। इस छोटू में पाया जाएगा या इस बड़े में पाया जाएगा? माने नीचे या ऊपर कहीं पे भी, माने ये जो छोटा वाला इलाका है इसमें या इसमें पाया जाएगा, या फिर ये जो फैला हुआ इलाका है इसमें पाया जाएगा। किधर मिलेगा? किधर मिलेगा? आप देखो, लगता है कि 1,2 यहां होगा। वैसे देखा जाए तो समझदार हो तो आप समझ जाओगे कि ये 1.5 है, तो इससे पहले ही 1 हो जाएगा। और 2 है ना, यहां है। देखो अब 1,2 मतलब आप सोचोगे ना तो यहां मिलेगा। देखो जरा, 1,2 यहां मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑब्ट्यूज वाले में मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 1,2 मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्ट्यूज वाले इलाके में मिलेगा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझते होंगे ऑब्ट्यूज का इलाका कौन सा है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज का इलाका समझ में आता है आपको? ऑब्ट्यूज का इलाका कौन सा? पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये लाइन 1 है, ठीक है। ये आपकी लाइन 2 है। ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये ऑब्ट्यूज का इलाका है। ये पूरा ऑब्ट्यूज का इलाका है। 1,2 मुझे लगता है कि हाँ उस तरफ मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको सिर्फ सीन समझा रहा हूं कि ये किस तरफ मिल सकता है ना, ताकि आप क्लैरिटी में रहो कि भाई यहां मिल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या कह सकते हैं, ठीक है, किधर कैसे कह सकते हैं? तो कुछ नहीं है, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है ना। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कैसे समझना है, ठीक है। आपकी लाइन 1 में 1,2 डालो, पहली लाइन में 1,2 डालोगे तो 4, x की जगह पे 1 और इसकी जगह 2 डालोगे तो 4 + 6 - 6 पॉजिटिव आ रहा है। लाइन 2 में 1,2 डालो तो 5 + 12 प्लस का 9, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हो, लाइन 1 में पॉजिटिव पॉइंट डाला, लाइन 2 में पॉइंट डाला, दोनों अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो टेक पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन वाला जो भी होगा ना, दैट इज योर आंसर। तो कहना मतलब ये कि नॉर्मल इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है। 4x प्लस में 3y - 6/5 प्लस ले लो, और यहां पे कितना 5x प्लस में 12y प्लस का 9 डिवाइड बाई 13 ले लो, राइट है। इसको सॉल्व करा था हम लोगों ने पिछले वाले में प्लस साइन लेकर के, है ना। और प्लस साइन लेकर के जो भी हमारा आंसर आया था वो कौन सा वाला आया था?
ये वाला, इससे जो आंसर आता है ये वाला, ये कौन सा था, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। इससे हमारे पास में आंसर क्या आने वाला था, आंसर आने वाला है कितना, 9x माइनस 7y माइनस 41। 9x माइनस 7y माइनस का 41 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये कौन सा वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो वो ऐसे पूछेगा नहीं किस में पाया जाएगा, तो इन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज योर आंसर। और सचमुच में देख सकते हैं आप ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, 1,2 विल लाई। ठीक है, ठीक है। अब हालांकि मैंने तो इसमें ध्यान भी नहीं दिया कि एक छोटी सी एरर से, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव साइन से मतलब था, वो सही जा रहा था, बराबर है ना। तो जब आप ध्यान से समझना, देखो इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी कहती है, थ्योरी देखी थी आपने या नहीं देखी थी, अगर आप इसकी थ्योरी देखोगे ना पीछे जाकर के, देखो मैंने सबसे पहली लाइन ये लिखवाई थी आज के दिन आते ही। मैंने कहा था लाइन 1 में अल्फा बीटा डालना, ठीक है, लाइन 2 में अल्फा कॉमा बीटा डालना। अगर लाइन 1 में अल्फा बीटा डाल करके और लाइन 2 में अल्फा बीटा डाल करके अगर सेम साइन आता हो, तो फिर पॉजिटिव वाली जो नॉर्मल इक्वेशन होगी ना वो कैरी करना, वो आपका आंसर हो जाएगी। तो सेम वैसे ही मैंने इस तरह भी किया, मैंने 1,2 उठा करके डाला, 1,2 डाला, दोनों में सेम साइन आया, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले को लिया। वो पिछले वाले क्वेश्चन से ऑब्ट्यूज था, तो इसलिए मेरे को ऑब्ट्यूज लिखना पड़ गया। ठीक है, वरना अगर देखा जाए तो वहां यहां समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर ये पहली बात तो ये तो यहां तक समझ में आ गया, जितना मैंने समझा दिया उतना समझ में आ जाना चाहिए ना। अब आपके मन के प्रश्नों को अलग रखना, जितना समझा दिया उतना समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है, हाँ भाई, 5,13 कहां से आया, अच्छा, ओहो, ये भी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 5,13 कहां से आया, ये बच्चा अभी भी ज्वाइन करा है, ले भाई, कहां से आया, तो यहां से आया होगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया ना। हाँ, फिर मैं आगे चलता हूं। अब मेरे को है ना, अब मैं आपके अगले मुद्दे के क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, लाइन 1 के नाम पे किसी ने आपको क्वेश्चन में दे दिया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन 2 के नाम पे आपको दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, फाइंड पोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, फाइंड पोजीशन नहीं बोलते अपन, बोलते हैं फाइंड एंगल बाइसेक्टर, फाइंड एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग है ना 1,2। मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि 1,2 को रखने वाला एंगल बाइसेक्टर कितना था। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अब क्वेश्चन ने मांगा है ना, अब नाउ इट इज अ वेरी फ्रेश क्वेश्चन, वी डू नॉट नो विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना, हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सा है। ठीक है ना, पिछली बार में तो हमने ये कह दिया कि पीछे चल के देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने वो क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने के लिए आ गए कि सर कैसे करेंगे, तो आप वेट करो, आप इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे अपने को 1,2 को कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर कंटेन करना है, तो हमने उठाया लाइन 1 के अंदर 1,2 रख देते हैं। सही है, अगर 1,2 रखते हैं तो 1 + 2 - 1 दैट इज पॉजिटिव। लाइन 2 के अंदर अगर अपने 1,2 रख दिया तो 1,2 रखते ही 2 - 2 + 3 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव साइन को कैरी करना है, पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है ना, इक्वेशन निकालते हैं अपन। इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया, x + y - 1, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया √2। इस क्वेश्चन के अंदर और आनंद की प्राप्ति होती, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कंपैरेटिवली आसान करने के लिए एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं ना, छोटा सा चेंज कर रहा हूं, छोटा सा चेंज से क्या होगा मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, हाँ भाई, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज क्या किया, मैंने इसे x - y + 3 ले लिया, x - y + 3 है ना, एग्जैक्टली मैंने ये वाली लाइन ले ली। ठीक है, अगर मैंने x + y - 3 ले ली तो 1,2 लेती, 1 - 2 + 3 दैट इज अगेन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है। आई कैन से पॉजिटिव है ना वाली एंगल बाइसेक्टर विल कैरी, ठीक है ना, 1,2। अब मैंने जैसे पॉजिटिव लिया तो मेरी तरह से क्या हो जाएगा, x + y - 1 अपॉन √2 यहां से आएगा पॉजिटिव, फिर यहां से ले लेंगे x - y + 3 अपॉन में नीचे कितना √2 कैंसिल आउट हो गया। मैंने इसको जब सॉल्व करना है
करा तो मेरे पास में क्या आया, जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये x और x कट जाएगा, देखो जरा, x प्लस वाई माइनस वन, यहां से देखा जाए तो x माइनस वाई प्लस थ्री, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू में यहां से बन रहा है 4, माने y इज इक्वल टू में 2, y इज इक्वल टू 2 इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन। सही है भाई, पहले ध्यान से देख लो, मैं वेट कर लेता हूं, सही है गलत, सही है, y इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, करेक्ट है ना। अब धीरे धीरे यहां तक आ गया अपन, y इक्वल टू 2 पे आ गए। अब y इक्वल टू 2 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, हु नोज, नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, है ना। y इक्वल टू 2 हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरफ जाएगा अभी। अब y इक्वल टू 2 अगर हमारे को कोई आइडिया नहीं कि किस तरफ जाएगा, लेकिन इतना पता है कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे बनता है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका m2, इस लाइन का जो m है वो 0 है। अब किसी ने भी टेन थीटा निकाला अगर किसी भी लाइन के साथ में, ये लाइन है ना, ये दोनों में से कोई भी लाइन उठा लो, जैसे मैंने पहली लाइन का m1 निकाल लिया, नॉर्मली उसमें पहली लाइन का निकाला तो इसका m1 माइनस 1 आ गया। अब मैं टेन थीटा निकालता हूं तो टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2, मतलब माइनस 1 माइनस 0 अपॉन, ठीक है, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 m2, सही ना भाई, अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है, -1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 0, ये तो करना है मेरे को। तो मेरे पास ऊपर से -1 नीचे से 1 मिला करके मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, माने मेरा अब की बार टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। उल्टा ये कटना अच्छा क्या शगुन रहा, ये तो उल्टा गड़बड़ हो गया बिल्कुल। अब यहां से आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा इक्वल में 1 1 नहीं ऑब्ट्यूज में गया, नहीं एक्यूट में गया, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आना बताता है कि आपने जल्दबाजी में देखा नहीं, लाइन 1 लाइन 2 आपस में कैसी थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस थी, ये परपेंडिकुलर लाइंस थी। अभी नो बाइसेक्टर इज एक्यूट, नो बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज, दोनों बाइसेक्टर अपने आप में परपेंडिकुलर लाइंस के बाइसेक्टर्स हैं। तो हम यहां से एक्यूट ऑब्ट्यूज की तो पहचान नहीं कर पाए, सही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बोथ बाइसेक्टर्स आर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस बाइसेक्टर, दोनों के दोनों बाइसेक्टर जो थे वो तो परपेंडिकुलर लाइंस के बाइसेक्टर थे, तो ये सही हुआ। अच्छा, अगर किसी ने इसका ग्राफ बनाया होता तो पहली लाइन का ग्राफ तो यहाँ पे 1,0 दे रहा था और यहाँ पे भी 0,1 दे रहा था। सेकेंड लाइन का ग्राफ अगर किसी ने बनाया होता तो ये वाली लाइन मुझे दिखा रही है x/3, ठीक है ना, x/-3 प्लस के अंदर y/3 इज इक्वल टू 0, माने x की वैल्यू -3, हाँ -3, x की वैल्यू -3 इज समवेयर इधर -3,0 और y की वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -3 उस साइड और y की वैल्यू 3, 0,3 इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे जाने वाली लाइन थी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को यहां काटती, ये जो लाइन है ना ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन थी, y इक्वल टू 2 वाली लाइन थी, और 1,2 जो मिलता, ठीक है ना, 0, ये यहां कहीं मिल रहा था 1,2, ठीक एग्जैक्टली इसी लाइन पे मिलता, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कहानी बड़ी गजब कहानी हो गई, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, और जो 48 डिग्री पे जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है वो 1,2 होता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जिस लेवल की चीज है उस लेवल तक प्लीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना, नहीं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेडी, चलें अगले पे। अच्छा, अब आप मेरे को, हाँ ना, इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, नो डाउट, ठीक है। लाइन 1 है x + 2y प्लस में 2 = 0,
और लाइन 2 दे रखा है 2x प्लस में y माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। बताइए, बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन बताइए फटाफट से। ठीक है, फाइंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन बताइए। हाँ भाई करिए। हाँ जतिन सही कर आया है। नहीं, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। डोंट वरी। हाँ, मैंने इस बार चेक करके दिया आपको दोनों क्वेश्चन। सर मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत बीमार थी। राज, तुम्हारा नाम राज है? नहीं अजीत, ये परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल भी, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो बदलते ही आपस में स्वैप होते हैं, साथ में साइन भी चेंज होता है वाई का, तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दो तीन जनों का आंसर जो है वो आ गया है 3x प्लस में 3y माइनस 1। ठीक है ना, 3x प्लस में 3y माइनस 1। ठीक है ना। अच्छा, तुम्हारा नाम राजलक्ष्मी है? ओके, कंफर्म हो ना? अच्छा, अब जरा इधर देख लेना है ना बाइसेक्टर की। हमारे पास ना यार इतने स्पैमर होते हैं ना, हमारे सच्चों में दिमाग बनना जाता है कौन असली कौन नकली। ठीक है, अभी देखो हमारे को तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है ना। अपने लाइन 1 के अंदर 0 0 रखा, एक्स और वाई की जगह 0 रखते ही +2 आ गया। लाइन 2 के अंदर 0 0 रखा, बस ऑरिजिन ही तो रखना है, -3 आ गया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डिफरेंट साइन आ गया। डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव लेंगे। अब अगर अपन ने नेगेटिव ले लिया तो x प्लस में 2y माइ प्लस का 2 डिवाइड बाई √5 इज इक्वल टू नेगेटिव करा 2x प्लस में y माइनस 3 अपॉन √5। अंडरूट काट दो, सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअल में लिखा हुआ दिख रहा है x प्लस में 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू -2x माइनस का y प्लस का 3। इधर आ गया 3x और प्लस के अंदर कितना हो गया 3y और इक्वल टू में हो गया -1, इक्वल टू में +1 सॉरी है ना। ये हमारा मतलब बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन आ गया। अब लेकिन सर ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, वो निकालना भी लंबा काम नहीं है। आप अगर इसका M2 चेक करेंगे तो इसका M2 आ जाएगा -1। M2 इसका -1 आ गया। अच्छा, इसका M2 M1 निकालते हैं तो इसका M1 आ जाएगा माइनस का हाफ। ठीक है ना। अच्छा, अब आप टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 माइनस हाफ -1 अपॉन 1 प्लस M1 माइनस का हाफ M2 माइनस का 1। राइट है ऐसा। तो ऊपर से आ गया 3/2 माइनस का 3/2, नीचे कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2 अगेन। अब ये कैंसिल आउट अगर आप करते भी हो तो भी फाइनली आपके पास में टेन थीटा 1 आ रहा है। ओ गलत है क्या? मेरे से कोई गलती हो गई? जल्दी 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 बताओ, मेरे से ऐसी कैसी गड़बड़ हो गई? क्या गलती कर दी मैंने? M2 अपना -1 आ गया है, माइनस हाफ M1 माइनस M2 है, ये माइनस का 1 था तो प्लस का हो जाएगा ना। ऊपर तो सही किया लेकिन नीचे गड़बड़ कर दिया था। 1 प्लस M1 माइनस हाफ M2 -1 बराबर है। राइट है, यहां से गलती होगी तो यहां पे कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा हाफ, नीचे की तरफ हो जाएगा 3/2। सही है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज 1/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 कमिंग इट इज लेस देन 1। ये एक से छोटा आ रहा है, इसका मतलब इट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर करेक्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी ये प्रश्न उठाने का पड़ता है कि सर पता कैसे चलेगा कि एक्यूट है कि नहीं, वो तो पिछले क्वेश्चन में हो गया था वगैरह वगैरह। होल्ड कीजिए, होल्ड। सारे प्रश्नों के जवाब कहीं ना कहीं अंदर ही छुपे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये भी समझेगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है ना,
एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उस पर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है किस पे, आइसोसेलेस वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 7x plus 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0, ठीक है। इट्स थर्ड साइड, ठीक है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 comma minus 10, ठीक है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना वही है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, दो इक्वल साइड्स हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जिनके नाम ये हैं, जरा ध्यान से समझना, ये अपनी दो साइड्स हैं, ठीक है ना, जिनके नाम, किसी एक का नाम रख लेते हैं अपन कितना, 7x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले का नाम ले लेते हैं कितना, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 1 कॉमा माइनस 10 से पास आउट होने वाली, लेट्स से 1 कॉमा माइनस 10 यहां कहीं मिल रहा है, 1 कॉमा माइनस 10 यहां कहीं मिल रहा है, ठीक है ना, से पास होने वाली थर्ड साइड बताओ। तो अपने दिमाग में क्या आएगा, थर्ड साइड तो सर यूं पास हो जाएगी, लो ये यूं पास हो गई, जैसे वो यूं पास होगी तो हमारे को बस सिर्फ ये देखना है कि ये और ये सर इक्वल लेंथ की आ गई और आइसोसेलेस बन गया। हाँ, ऐसा बिल्कुल बराबर है कि हाँ ये अपना एक आइसोसेलेस बन गया। लेकिन एक मैथ्स वाले आदमी ने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी लाइनें जो थी वो तो इनफाइनाइट लेंथ की थी, इससे पास आउट होने वाली लाइन यूं ही क्यों सोची गई, यूं भी तो सोच सकता था मेरे दोस्त, ऐसे भी तो सोच सकता था। अब तेरे पास में यहां और यहां पर एक और ट्रायंगल बनता जिसमें ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती थी, तो तेरे पास में एक नहीं दो आइसोसेलेस बनने के चांसेस हैं इन्हीं दो लाइनों से। इस पॉइंट से गुजरते हुए एक तीसरी लाइन यूं भी काट सकती है, ये आइसोसेलेस बन सकता है, या यूं जाए तो ये आइसोसेलेस बन सकता है। तो पहली चीज तो आपको, सबसे पहली चीज ये समझनी पड़ेगी आपको कि कहानी में, है ना, कहानी में आइसोसेलेस किस साइड से बन सकता है, या तो इधर एक आइसोसेलेस बन सकता है या फिर इधर एक आइसोसेलेस बन सकता है। कौन सा आइसोसेलेस असली है सर, दोनों बराबर है। ओके, यहां दो आइसोसेलेस बन सकते हैं, हाँ दो आइसोसेलेस, लेकिन इसका एंगल बाइसेक्टर से क्या लेना देना। अब ये एंगल बाइसेक्टर से क्या लेना देना के लिए एक और छोटा सा काम सोचना पड़ेगा। ये जो लाइन है वो एक्चुअल में इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन है बेसिकली वो इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन है। तो किसी भी लाइन को पाने के लिए आपको जिन दो चीजों की जरूरत है उनमें से एक तो पॉइंट है और दूसरा स्लोप है। तो अगर आपको इस लाइन की स्लोप लानी है तो आप बेसिकली एंगल बाइसेक्टर निकाल करके उसकी स्लोप ले आओ, और इस बार एक्यूट एक्यूट कुछ नहीं देखना, ठीक है। इस लाइन की स्लोप पानी है तो इस लाइन की स्लोप ले आओ, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इसकी स्लोप इसके काम आ जाएगी, और पॉइंट तो ये वाला है ही, चल जाएगा। तो बेसिकली हमारा काम बहुत आसानी से निकल सकता है आइसोसेलेस क्वेश्चन। ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है अगर पता ना हो तो, लेकिन अगर पता है कि दो आइसोसेलेस बन सकते हैं, ठीक है, और उनमें भी जो भी आइसोसेलेस होंगे उसमें जो तीसरी साइड होगी वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है। तो पहली चीज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 कॉमा माइनस 10 टू आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी मेड। दो आइसोसेलेस बन सकते हैं, पहली चीज जो आपको लिखनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, थर्ड साइड will be parallel to, third side will be parallel to angle bisectors,
ठीक है, तो बस ये दो बातें अगर अपने को बताए तो हमारा काम बन जाएगा। अब कैसे कैसे करना है, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात समझ में आ गई कि बड़ा गंदा वाला टाइटल है, बहुत ही गजब की चीज है, बहुत गजब की चीज है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? तो हमारा पहला काम होगा कि हम सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे दौड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एंगल बाइसेक्टर के बारे में सोचते हैं। रेडी? हाँ भाई, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर में पहली लाइन क्या है? 7x माइनस वाई प्लस का 3 अपॉन √50 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन √2। √2 से ये गया 5 बचेगा। ठीक है, हमने प्लस लिया और माइनस लिया। 7x माइनस वाई प्लस 3, जब मैंने प्लस लिया तो यहां से 5 की गुणा होकर के हो गया 5x प्लस में 5y माइनस 15। जब मैंने माइनस लिया तो यहां से हो जाएगा 7x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5y प्लस का 15। इसको सबको इधर ले आया तो यहां पे हो जाएगा 12x, इसको इधर ले आया तो प्लस का 4y इज इक्वल टू में हो गया 12। सही है, कुछ 4 से कम ज्यादा कर दिया तो 3x प्लस का y माइनस 4 बराबर 0। काम इसका रुक गया कि चलो भाई तुम्हारा निकला आगे, क्योंकि हमारे को एंगल बाइसेक्टर से सिर्फ स्लोप की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां को सॉल्व करा तो ये हो गया 2x, इसको इधर लाया तो माइनस का 6y और 3 को उधर ले आता तो माइनस का 18, x माइनस 3y प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरी लाइन जो भी इनके पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमारे पास में थर्ड साइड विल बी, है ना, ये स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। स्टेप नंबर 2, थर्ड साइड विल बी का आइडिया लेना चालू करो। तीसरी साइड अगर इसके पैरेलल हो गई तो उसका नाम होगा x प्लस 3y प्लस के बराबर 0। अगर वो इसके पैरेलल हो गई तो 3x प्लस में y प्लस में k बराबर 0, और दोनों को 1, माइनस 10 से गुजरना जरूरी है, तो ये k आएगा हमारे पास। अगर मैं 1, माइनस 10 लेता हूं तो 1 प्लस 30 प्लस के बराबर 0, माने के की वैल्यू आ गई माइनस 31। इसीलिए लाइन जो निकली वो निकल गई कितनी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। पहली लाइन तो ये आ गई भाई। सही है, यहां तक देख ले भाई। तो पहली चीज तो जो मेरे को समझ में आ रही है वही ये, कोई गलती तो नहीं है मेरा ना ख्याल है, गलती वैसे तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी एक बार और देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, और यहां से अगर मैंने 1 और ये रख लिया तो मेरे पास में पॉइंट कितना आने वाला था? 3 माइनस 10 प्लस के बराबर 0, माने के की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस में y प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ रही है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ऐसी जबरदस्त चीज है ना ये, ठीक है, जो मतलब जान निकाल देती है। अगर आपको नहीं पता हो तो मेरी तरह से मेरे आंसर्स मिला लेता हूं। मेरा एक आंसर तो आ रहा है 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर है, और दूसरा वाला आ रहा है x माइनस 3y माइनस 31 बराबर 0। एकदम सही आंसर है, एकदम 100%, है ना, एकदम 100% करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, मेरी साइड से एकदम करेक्ट है, क्योंकि पीछे जो आंसर्स अवेलेबल है उनमें भी मिला लिया अपन ने। तो भाई अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा एप्लीकेशन ये बेटा इसकी। तो हम बेसिकली किसी भी तरह के कैलकुलेशन से बचते नहीं है। देखो इसमें हमारे को पता है एंगल बाइसेक्टर तो मुश्किल से, देखो ना ऊपर से जो आए हैं प्लस और माइनस के बाद में चौथी लाइन जो लिखी हुई एंगल बाइसेक्टर आ चुके हैं। इसलिए वो बच्चे तो ये कहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करे हुए होते हैं, बेसिकली उन्होंने बार बार से देख के निकल गए होते हैं, वरना वो चौथी लाइन के अंदर एंगल बाइसेक्टर आए पड़े हैं। देखो आप, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए tan थीटा और यूज करना है, माने 2 लाइनें और मान लो, 5 या 6 लाइन का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। रेडी 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 रेडी। ठीक है, अब यहां तक ये क्वेश्चन तो हो गए साहब, डन डन डन। ठीक है, अपन ने 1 पैसे का भी इसमें कोई घालमेल किया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जल्दी से, अगला पॉइंट करते हैं अगला। रेडी, अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है वो भी बताता हूं।
अगला पॉइंट है, उस पर जाने से पहले बस मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो हल्का सा एक आइडिया ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर ही चटा दिया और फिर 12th में टाटा कर दिया कि 12th में क्या करना है यार, आपको तो 11th में करवा दिया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे डिटरमिनेंट की बात नहीं, वो आप ट्राई करके देख लेना, वो तो होगा ही होगा वैसे भी। डिटरमिनेंट के अंदर बस मेरे को सिर्फ इतने से की जरूरत है कि सॉल्विंग डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, तीसरे ऑर्डर की डिटरमिनेंट सॉल्व करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर वो आती है तो बहुत फायदे की चीज है। कोई सा भी, ये थर्ड ऑर्डर है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम होते हैं, जैसे किसी ने दे दिया 1 2 3 0 1 0 -1 2 और 1, जैसे सपोज करो ये डेल्टा है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं आपको, मेरी जितनी जरूरत है मैं उतने में काम निकाल लूंगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ आदर्श, अभी सिखाया तो था ना पूरा, ठीक है, और पूछा भी था कि यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अच्छा, बेसिक फिजिक्स में सिखा रखा है आपको डिटरमिनेंट, हाँ वेरी गुड। चलो अब देखो, जैसे मान लो मेरे को इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल गजब, बहुत अच्छी बातें बताते हो यार तुम लोग। 1 2 3 0 1 0 और -1 2 1, जैसे सपोज ये दे रखा है ना, तो बस सिर्फ इतना सा काम करो, जो इसकी फर्स्ट 2 लाइंस है ना, फर्स्ट 2 कॉलम्स, इन्हीं को कॉपी कर लो। 1 0 -1 फिर 2 1 2, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐसे ऐसे चलना है 3 बार, दिखाऊं कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इन तीनों को समझ रहे हो ना, इन तीनों को जैसे इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। मैं आपके सामने वापस बता देता हूं कैसे, ये 3 फिर अगला 3 फिर अगला 3, इन 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो आपको पता चलेगा 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई 0, इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई 0 माइनस, ठीक है। फिर अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, किन तीनों की, ऐसे 3 आने चाहिए दिखने में, 1 2 3, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई -3, इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 0 प्लस अगले 3 की मल्टीप्लाई 0, तो आंसर 4 आ गया, बस काम खत्म, ठीक है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जिनको समझ में आ गया वो मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दे दें, बस मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपका काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताना जल्दी से, ठीक है। अगला डेल्टा इज इक्वल टू में दे रखा है, ठीक है, 1 1 -1 2 1 1 और 0 3 4, वैल्यू निकालो आप, वैल्यू निकालिए, वैल्यू, ठीक है। दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, देखो इसका आंसर क्या आता है, उससे पता चल जाएगा। आपके आंसर के बाद मेरा आंसर आएगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, टाइम नहीं लगाना आपको, चीजें सीखनी है आगे जाना है, चीजें सीखनी है आगे जाना है। देखो बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आता है। -13 -14 -9 प्लस का 9 -15 -13 -13 -13, गुड, किसी का -11 भी आ गया, प्लस का 14 भी आ गया। देखो अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपने लिखा 1 2 0 1 1 3 -1 1 4 और फिर से आपने लिखा 1 2 0 1 1 3। अब इन तीन की मल्टीप्लाई, सही है, इन तीन की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 4 प्लस अब इन तीन की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई 0, राइट है, प्लस अब इन तीन की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और फिर -1 से -6 माइनस अगले पे चलो, इन तीन की मल्टीप्लाई 0 प्लस इन तीन की मल्टीप्लाई 3 प्लस इन तीन की मल्टीप्लाई 8, सही है। अब यहां से देखा जाता है इट इज -2 -11, सही है, माइनस का
13, माइनस का 13 इज द राइट आंसर। आ गया? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है ना, मेथड 2। ये तो इसका आंसर फटाफट निकालने का तरीका है। मेथड 2 जो है, जो नॉर्मली आपको स्कूल्स में सिखाया जाएगा, वो ये है कि जैसे आपको दे रखा है ना 1 1 -1, ठीक है ना, फिर 2 1 1 0 3 4, तो ये रोज कहलाती हैं और ये कॉलम कहलाते हैं। यूं चलते हैं तो कॉलम्स है, ऐसे खंबे की तरह से कॉलम्स है, और ये रोज है, ठीक है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट रो से, एक नॉर्मली आदत होती है सभी की, फर्स्ट रो से खोलते हैं। तो फर्स्ट रो में 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, फिर अगले नंबर पे माइनस खुद ही अपने हाथों से डाल दिया, ठीक है ना, माइनस खुद ही अपने हाथों से, प्लस फिर माइनस, पहले 1 लिखा फिर माइनस, फिर अगले नंबर पे कौन है 1 डाल दिया, फिर प्लस, है ना, यहां पे माइनस लिखा है तो -1 डाल दिया। तो देखो 1, फिर इसका -1, फिर इसका -1, ये -1 तो सरकारी है, दिया हुआ है ना, फिर इसके बाजू में, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जब अपन 1 की बात करेंगे ना तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट मान लेंगे, और जो ये 4 पंछी बच गए ना, ये जो 4 पंछी बचे हैं इनको कॉपी कर देंगे। तो आपको पता चल गया इधर क्या बच गया 1 1 3 4। तो आप ये ऐसा बस समझोगे कि ये हट गए, ये हट गए, बच्चे रह गए 1 1 3 4, इसको कॉपी कर दोगे। फिर इधर एक और डिटरमिनेंट बनाओगे। अब ये 1 कौन सा वाला था, ये वाला 1 था ना, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दोगे, इसके कॉलम में 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना, और बाकी 4 पंछी जो बच गए 2 0 1 4 2 0 1 4, ये जो बच गए ना इसको डिटरमिनेंट में डाल दोगे। तो यहां लिख दोगे 2 0 1 4, फिर अगले पे चलोगे, इसको हटा दो, -1 को यूं हटा दो, इसको हटा दो, तो जैसे इन दोनों को हटाओगे तो यहां से क्या बच जाएगा 2 1 0 3, ये बच जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो 1 लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी इससे गुणा करी 4, फिर माइनस इसकी इससे गुणा करी 3, सही है, 4 -3, फिर -1, फिर इसकी इससे गुणा करी 8 -0, ठीक है, फिर -1, -1 की किससे गुणा करनी है, पहले इसकी इससे होगी, हमेशा यो फिर यो, टाई की नॉट के जैसे चलता है, ऐसे जैसे यो फिर माइनस फिर यो, ठीक है, यो फिर माइनस, ये माइनस है ना, माइनस यो यो माइनस यो, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों की मल्टीप्लाई 6 -0, अच्छा यहां से कितना आ गया बेटा 1, यहां से कितना आ गया -8, यहां से कितना आ गया -6, तो मिला के आंसर कितना आ जाएगा -13। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो सेकंड मेथड है ना उससे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट मेथड थोड़ा शॉर्टकट के लिए बता दिया आपको, दोनों रास्ते मेरे लिए उतने ही यूजफुल हैं, ठीक है ना, दोनों ही रास्ते मेरे लिए उतने ही कीमती हैं, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, बस डिटरमिनेंट का इतना ही यूज है, इससे ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना, कि अपन इसके चक्कर में पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं वो भी बताऊंगा धीरे धीरे, पहले यहां तक की बातें अगर पकड़ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपकी साइड से बराबर चलना पड़े, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अगला, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल जिसके लिए मुझे इन सब की जरूरत पड़ती है वो है कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, ठीक है। तो पहली चीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है। व्हेन 3 लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझना। अगर पहली लाइन दूसरी लाइन जहां से गुजर रही है, लाइन 1 और लाइन 2 जिस पॉइंट से गुजर रही है, तीसरी भी उसी से गुजर जाए, तो हम कहेंगे तीनों लाइनें आपस में कॉन्करेंट लाइन है, ठीक है, तीनों लाइनें कॉन्करेंट लाइन है। तो पहली चीज मेरा नजर यहां तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन में आने वाले हैं उस पर भी आता हूं। सेकेंड, अगर जैसे किसी ने लाइन 1 आपको दे रखा है a1x प्लस में दे रखा है b1y प्लस में c1 = 0, लाइन 2 के नाम पे दे रखा है आपको a2x प्लस में दे रखा है b2y प्लस में c2 = 0, लाइन 3 के नाम पे आपको दे रखा है a3x प्लस में दे रखा है b3y प्लस में दे रखा है c3 = 0। मान लो 3 लाइनें दे रखी है, ठीक है ना, r
कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट तब होंगी जब इनसे बनने वाली डिटरमिनेंट किससे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इससे बनने वाला डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाए। अगर इनकी डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो गया ना, तो हम कहते हैं कि लाइनें तीनों की तीनों कॉन्करेंट है, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसका सर कोई और रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता क्या है, माने तीसरा पॉइंट, इफ L3 is passing through the point of intersection, the point of intersection, the point of intersection of L1 and L2, then lines are concurrent. मतलब आपके हिसाब से सर पहले मेरे को कोई दो लाइनें दे रखी, उनका मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, अगर तीसरा उसको सेटिस्फाई कर रहा है तब भी कॉन्करेंट मान लोगे आप? हाँ, यही तरीका है, ठीक है ना। पहले दो लाइनों को सॉल्व कर लो, उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो तीसरा अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉन्करेंट होगा, राइट है। तीसरा, चौथा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय, ठीक है ना, L1 L2 एंड L3 इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर तीनों लाइनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो समझ जाना कि तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। एक और तरीका, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पांचों पॉइंट भी बड़ा काम का है। अगर पहली लाइन L1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन L2 इक्वल टू 0 और तीसरी लाइन L3 इक्वल टू 0 आर सच दैट L1 प्लस L2 प्लस L3 तीनों का सम 0 आ रहा है, देन लाइन्स आर कॉन्करेंट, लाइन्स आर कॉन्करेंट, ठीक है ना भाई, तब भी लाइनें कॉन्करेंट कहलाएंगी। बट इसका जो अपोजिट है दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, अपोजिट इज नॉट ट्रू। माने हम आप किसी भी तीन लाइनों का सम अप करके निकाल के ले आओ कि सर आ रहा है ना, तो कॉन्करेंट ले लो ना सर, ठीक है ना, संगामी रेखाएं, ठीक है। तो पहली चीज तो यहां तक की बात समझ में आ जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से, अगर यहां तक लिख लिया हो तो, है ना। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर कॉन्करेंट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा इफ, ठीक है। लाइंस में दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0, पहली लाइन दे रखी है। दूसरी लाइन दे रखी है 8x माइनस 11y माइनस 33, 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट हो तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, ठीक है ना भाई। अब काम की बात पे रहते हैं, ठीक है ना, क्या चीज है आके इसकी अगर अपने से चर्चा करी जाए कि ये कॉन्करेंट होगी तो कैसे पता चलेगा भाई, पता कैसे चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसने कह रखा तो मानना पड़ेगा कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 होगा। और क्या इसका डेल्टा 0 का मतलब 3 माइनस 4 माइनस 13 8 माइनस 11 माइनस 33 और यहां से 2 माइनस 3 और लैम्डा का आंसर 0 आने वाला है एग्जैक्टली, और कुछ तरीका ही नहीं है। फिर क्या करें सर इसका, बस अगर भाई देव आप मेथड 1 से जाना चाहते हैं तो 3 माइनस 4 माइनस 13 8 माइनस 11 माइनस 33, ठीक है, 2 माइनस 3 लैम्डा ये, और 3 8 2 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 3 का रिस्क ले लो भले आप। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करा तो आपको पता चलेगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस का 33 लैम्डा, तो अपने पास कितना आंसर आ गया माइनस 33 लैम्डा, सही है। अब अगले तीन पे आ जाओ, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 8 8 माइनस माइनस तो प्लस हो गया 240 और 12 252 252 आ गया, ठीक है। इसको भी हटा लेते हैं 252, ठीक है 252 252। फिर अगले तीन का मल्टीप्लीकेशन सोचते हैं,
13×3 = 39, 39, 39 इंटू 8, 40 इंटू 8 होता तो 320 कहता, 320 में से भी 8 कम कर देते हैं, तो 320 में से 8 कम किया तो 312, ऐसा लगा मुझे। 39 इंटू 8, नहीं सही नहीं बैठा, 39 इंटू 8, 8, 39 इंटू 8, 240 और 27, 267। क्या कहते हो आप? नहीं, मेरे से गलत हो रहा है, यहां तक देख लें एक बार, जरा आराम से चेक कर लो। ठीक है, एक तो बच्चा अपना शुभम नाम का है जो हमेशा एक ही लाइन लिखता है बेचारा, गलत हो गया सर। हाँ भाई, 3 - 4 - 13, 8 - 11 - 33, नीचे की तरफ 2 - 3 लैम्डा, 3 - 4 - 13, 8 - 11 - 33, और यहाँ पे इतना, अब फर्स्ट लाइन होगी 3 माइनस ये तो बराबर है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -33, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ओके कितना 8 के हिसाब से 240 और 12 252। ठीक है, और यहां पे देखा जाए तो कितना हो गया था हमारा 39 इंटू 8, 8 9 72, 312 ही था यार, 312 एकदम झकास था। ठीक है, एनीवे माइनस दूसरे वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो इन तीन का मल्टीप्लीकेशन अगर देखा जाता तो ये कितना हो रहा था 13 13 130 130 143 143 का डबल, 143 का भी डबल, तो 286 286। ठीक है, प्लस इन तीन का मल्टीप्लीकेशन 33 इंटू 9, तो 9 × 27, 270 और 27 297। इतना सुंदर नंबर आ रहा है कि पूछे मत, दिल खुश हुए जा रहा है। माइनस का 34 32 लैम्डा, और ये सब जीरो है ही। ठीक है, तो इतने सुंदर नंबरों से मुझे मिल रहा है माइनस का 55 लैम्डा। ठीक है, और इधर से कुछ कम करें 252, 312 में से 297 गया तो 15 तो इधर से बच गया, ये दोनों कटपिट करके छोड़ गए 15, राइट है, ये 15 छोड़ गए, और 286 माने हम कितना दूर और रह गए, 30 होता तो 82, 34 इधर से मिल गया, 34 इधर से मिल गया, 34 34 34, बड़ी गंदी सी एक नंबर आ रहा है, बड़ा गंदा सा नंबर आ रहा है। 34 और 15 तो कुछ होता ही नहीं रे, 34 और 15 तो कुछ होता ही नहीं है। काश कोई एक नेगेटिव, ओ ये तो कम हो गया, ये 15 हुआ ही नहीं है, 55 ही नहीं हो रहा, वाह, ये प्लस का है ना, 32 प्लस का हो गया ना, तो माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा हो रहा है। ओ, तुम तो जाओ, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, यही बचा। ओ अब बैठ गया मामला। ठीक है 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 ठीक है, 312 में से ये गया था, कितना बचा था अपने पास में, 312 का तो 15 तो ये हो गया था। ठीक है, और 15 प्लस का 15 था, और माइनस का हमारे पास कितना बच रहा था 34, माइनस का 34, माइनस का 34 प्लस का 15, गंदा नंबर है यार, 18 19 19 आ रहा है, अयो कहीं जरा सा रह गया ना, कहीं हल्का सा रह गया यार, है ना। हाँ, अब ये किसकी गलती कर सकते हैं अपन, इसको चेक कर लेते हैं, ये बराबर है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 8 8 के 24 होता है रे, ये 264 है, ये 264 है, ये एरर आ गई 264। अगर ये 264 है तो ज्यादा दूर नहीं है फिर, ये 22 है। ठीक है, 22 है ना, 22 22, बाकी तो सही है ना अपना, है ना, बाकी तो सही है। 252 कहां गलती कर गया मैं, कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं, लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाएगी, ऐसे देखते हैं तो अपन, है ना, और वैसे कितना आने वाली है 232, 15 इसका,
मतलब यहां पे देखा जाए तो 600 में कितना पीछे रह गया मैं, 600 में से 17 नंबर पीछे रह गया। तो यहां से देखा तो 600 में से 17 कम 583 है ये सब मिला करके, है ना, 583। और यहां देखा जाए तो कितना हो गया, 574, 574 और 576, 576। ये तो 11 आ रहा है। तुम लोगों का 7 - 7 कहां से आ रहा है यार, मेरा नहीं आ रहा इतना। क्यों नहीं आएगा, मिलेगा कहां से। हाँ, पगला आ गया मेरा भी। 2 लेमडा की वजह से उल्लू बन रहा हूं तब से मैं, 32 में से घटा रहा हूं। ठीक है, और प्लस का कितना 7, तो मतलब लेमडा बराबर 7 आ गया। ऐसा होता है कभी कभी, हमारी भी सरक जाती है। ठीक है ना, हमारा भी ऐसा क्वेश्चन का कबड़ा हो जाता है। अच्छे क्वेश्चंस के अंदर भी हमने खल्लास कर दिया मामला। ठीक है, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर। लाइन 1 के नाम पे दे रखा है लैम्डा एक्स, प्लस में दे रखा है साइन अल्फा इंटू वाई, प्लस में दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। लाइन 2 के नाम पे दे रखा है एक्स ओनली, प्लस में दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा इंटू वाई, और प्लस में दे रखा है साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। अगले नंबर पे दे रखा है लाइन 3 के नाम पे दे रखा है माइनस एक्स, प्लस में दे रखा है साइन ऑफ अल्फा इंटू वाई, और माइनस का कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। आर कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट। ठीक है, आर कॉन्करेंट। फाइंड लैम्डा। ठीक है ना, फाइंड लैम्डा। अरे नहीं देव, मैं देख ही नहीं पाता, लगता है कि अपन ही कर लेंगे। फिर बीच बीच में जब जिसको देखता हूं तब यहाँ पर 7 - 7 -7 -7 7 -7 तुम लोगों ने बाहर लगा के रखी हुई थी, तो मैं देख ही नहीं पाता हूं कभी कभार। तो क्या भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, टाइम घूम जाता है ना इसमें अच्छा खासा, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये भी क्या करें अब इसमें तो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहे हैं कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, फाइंड लैम्डा। अब जैसे इसके अंदर अगर आप लोगों ने लिख लिया तो लैम्डा यहां हो जाएगा साइन अल्फा, यहां हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, यहां हो जाएगा 1, यहां दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा, यहां दे रखा है साइन ऑफ अल्फा, यहां दे रखा है -1, यहां दे रखा है साइन ऑफ अल्फा, और यहां दे रखा है माइनस का कॉस अल्फा इक्वल टू 0। क्योंकि कॉन्करेंट बोला है अगले ने, तो अगर कॉन्करेंट बोला है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, है ना, जैसा मैंने बताया। अब इस वाले मेथड से देख लेते हैं, तो इट इज माइनस। ठीक है, इस वाले मेथड से देखते हैं तो लैम्डा की रो और कॉलम डिलीट करी तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां पे हो जाएगा साइन अल्फा, और यहां हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, सिखाया था ना। अच्छा, फिर माइनस, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, साइन अल्फा, उसको लिखा और उसकी डिटरमेंट लिख देंगे। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, कॉस अल्फा, याद है, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। तो प्लस लैम्डा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, प्लस लैम्डा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और सबके बाजू में उनकी रो और कॉलम करके डिलीट करके जो डिटरमेंट आएगी वो। तो साइन अल्फा के टाइम पे मैं उसकी रो और उसकी कॉलम अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो ये 4 नंबर बचेंगे। ठीक है ना, तो जो 4 नंबर वो मैं कॉपी कर देता हूं, 1 -1, यहां पे कितना साइन अल्फा, और यहां कितना माइनस का कॉस अल्फा। फिर इसकी रो इसका कॉलम, कॉस अल्फा का रो और कॉलम डिलीट कर दिया। डिलीट करने पे जो 4 नंबर बचे उसे कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, 1 -1, यहां से बचेगा कॉस अल्फा, यहां से बचेगा साइन अल्फा। सही है। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिखाया था ना कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर इधर कितना लिखेंगे, साइन अल्फा, और इधर इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। राइट है,
प्लस इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, राइट, और ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है भाई, ये बन गया कितना माइनस लैम्डा। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बन रहा है मेरे पास में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बन रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा और इनका मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे को पता है सरकार खुद कह चुकी है 0 है, तो ये जो माइनस का लैम्डा इसको इधर ले आओ, तो इधर आकर के प्लस का लैम्डा हो गया। अच्छा साइन अल्फा 2 बार है तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये लिख लेते हैं, राइट है। इधर की तरफ देखेंगे तो बच गया कितना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में कितना साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना बन गया साइन 2 अल्फा और ये क्या बन गया प्लस में कॉस 2 अल्फा। आई एक्सपेक्ट कि ये याद हो, तो लैम्डा की वैल्यू तो ये आ गई। अब क्वेश्चन में अगर किसी ने पूछा होता कि आप तो हमें रेंज ऑफ लैम्डा बताओ, लैम्डा की रेंज बताओ, तो हमें पता है कि साइन 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 अल्फा की रेंज सही है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से माइनस में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के बीच होगी। ये हमारा लैम्डा है, तो लैम्डा कहां से कहां के बीच हो गया -√2 से +√2 के बीच में हो गया, माने लैम्डा बिलोंग्स टू -√2 से प्लस का √2, ये इसकी रेंज आ गई, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसा ये बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से धीरे 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 चीजों को पकड़ते हुए चलना। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। जो सबसे पहले प्रश्न है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से जो वो पूछ सकता है ना, वो यही वाले क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक लास्ट टाइटल डाल के जा रहा हूं, ठीक है। आते टाइम पे कल इसी से स्टार्ट करके, कल मेरा जहां तक ख्याल है शायद हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, तो अगला है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझ लेना, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। ऑल लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट आर फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना भाई, पहली चीज। दूसरी चीज ऑल लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 are family of lines for L1 and L2, ठीक है ना, and denoted by L1 plus lambda L2 equal to 0 से बहुत ही काम की चीज, वो सारी लाइनें, ठीक है, वो सारी लाइनें, ठीक है, वो सारी लाइनें जो कि दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर सकती हैं। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं सर? एक तो ये गुजर सकती है, ये गुजर सकती है, ये वाली भी, ये वाली भी, सर यहां से भी, 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 सर करोड़ों लाइनें गुजर सकती हैं सर ये तो करोड़ों लाइनें इन लाइनों की फैमिली ऑफ लाइन्स है। और आपके हिसाब से ये सारी लाइनें ये दिखा देगा? हाँ, बस लैम्डा बदलते जाओ, करोड़ों लाइनें आती जाएंगी और आपके पास में जितनी भी लाइनें वो सारी की सारी लाइनें ये क्वेश्चन दिखा देगी। मतलब आपको ये लगता है कि अगर कोई पूछे कि x माइनस वाई प्लस 2 अगर पहली लाइन है और L2 जो है वो अगर सपोज करो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 करके दूसरी लाइन है, देन फैमिली ऑफ लाइंस जो होंगी, ठीक है ना, वो x माइनस वाई प्लस 2 और प्लस में लैम्डा लिख करके अगर हम छोड़ दें तो हमारे को मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे। x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 1 ऐसा लिख के छोड़ दें तो ये फैमिली ऑफ लाइंस होगी। यस एग्जैक्टली, पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा कैसे? जैसे अब वो क्वेश्चन में ये इतना तो नहीं पूछेगा, वो आगे भी पूछेगा ना, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड लाइंस, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, वो आगे पूछेगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड, ठीक है ना, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और ओरिजिन निकाल करके आप y1 माइनस y2 लगा लो,
या फिर आप एक समझदारी वाला तरीका निकालो कि x प्लस वाई प्लस टू प्लस में लैम्डा टाइम्स में x प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लो और फिर इसे सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है, जीरो जीरो से। कैसे? जीरो जीरो रखते इधर टू हो जाएगा, इधर लैम्डा, इधर जीरो जीरो रखते वन हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। ये लैम्डा की वैल्यू माइनस टू सीधे रख लो, x माइनस वाई प्लस टू और फिर लैम्डा की जगह माइनस टू रखा तो माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस का फाइव वाई, ठीक है, माइनस टू प्लस टू यही हो गया आंसर। तो एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो इज द राइट आंसर। ये ओरिजिन से भी पास करेगी और ऐसा सही है। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा अपन स्लो रह गए, है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच और पांच इधर का 10 ही क्वेश्चन कर पाए आज अपन। बहुत बहुत स्लो रहेगा। चलिए कोई नहीं, कल खत्म करते हैं चैप्टर, ठीक है।